अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की मृत्यु के बाद राजनीतिक पार्टियों के भी बयान सामने आ रहे हैं। इसी क्रम में हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता के दौरान अपनी बात कही। इस दौरान पार्टी के उत्तराखंड उपाध्यक्ष ओपी मिश्रा ने कहा कि नरेंद्र गिरी जी की असमय मृत्यु होने पर कामना करते हैं कि ईश्वर उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र गिरी जी एक प्रसिद्ध संत थे। उनकी राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बेहतर पकड़ थी, इसलिए उनके खुदकुशी करने का मामला एक विचार का विषय है, क्योंकि अगर उन्हें कोई समस्या भी थी तो उन्होंने यूपी सरकार के सामने क्यों नहीं रखी, जो कि अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी नरेंद्र गिरी जी की मौत की जांच एसआईटी से करवाने को संतुष्ट नहीं है और इस पर सीबीआई से जांच की मांग करते हैं। पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से नरेंद्र गिरी जी ने खुदकुशी की है, उस चीज़ को लेके हम अपनी आम आदमी पार्टी अपनी बात रखने के लिए आज यहाँ पे है। सबसे पहले तो हम श्री नरेंद्र गिरी जी की असमय मृत्यु को हम ये कामना करते हैं कि ईश्वर उनके अपने चरणों में उनके पुण्य आत्मा को स्थान दे, और जिस प्रकार से उन्होंने समाज की और सनातन धर्म की सेवा की है उसको हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आज अगर हिंदू धर्म और सनातन धर्म अगर आगे है तो इन्हीं जैसे संतों की वजह से है। लेकिन जिस प्रकार से इस संत ने, एक प्रसिद्ध संत ने अपनी खुदकुशी की है, इस पे एक बहुत विचार का विषय है कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। जैसा उन्होंने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं जिनकी वजह से पिछले कई दिनों से वो परेशानी में थे। तो संत जो श्री नरेंद्र गिरी जी हैं, वो हमारे राजनीतिक हलकों में या वो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, उनकी राजनीतिक पहुंच भी अच्छी है और उनकी सामाजिक पहुंच भी अच्छी है। हमारा मानना ये है कि अगर वो किसी परेशानी में थे तो यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसी सरकार है, जैसे उनका कहना है कि सारे अपराधी उनसे थर-थर कांपते हैं और वो यूपी और उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, तो ऐसी स्थिति में ऐसी क्या परेशानी श्री नरेंद्र गिरी जी को थी जो अपनी बात वो योगी जी से शेयर नहीं कर पाए। अगर वो ऐसी बातें अगर नेताओं से शेयर करते तो कहीं ना कहीं उनको ऐसी जो स्थिति, खुदकुशी करने की स्थिति जो आई थी, वो ऐसी ना आती। मेरा मानना ये है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं जो नेता हैं, जो भूमाफिया हैं और कुछ सफ़ेदपोश लोग ऐसे हैं जो मठों की संपत्ति और मठों की भूमि को खुर्द-बुर्द करने की प्रक्रिया में लगे हैं। वो लोग हमारे ऐसे सीधे साधे संत और समाज सेवी संतों को कुछ ऐसे प्रकरणों में फंसा के और ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी भूमि को अधिग्रहण की जा सके। इस पूरे प्रकरण में आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि एसआईटी की जांच से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि सीबीआई से उनकी प्रॉपर तरीके से जांच हो, क्योंकि जिस तरीके से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर पिछले पुराने कई संगीन अपराधों के केस चल रहे हैं, उसके ऊपर आज तक कुछ नहीं हो पाया। और जिस तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है कि उनकी जो सुसाइड नोट है उसमें कई अलग अलग टाइप के हस्ताक्षर हैं। जिस कमरे में वो उनका सुसाइड हुआ उस कमरे में वो रहते नहीं थे, जिस कमरे में सुसाइड हुआ उसमें एक बाथरूम का दरवाज़ा पीछे से खुलता था। इस टाइप पे जो अफवाहों का बाजार गर्म है, जबकि अभी तक किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअल चीज़ें थी क्या। तो ये सब जो मुद्दे जो सोशल मीडिया में उछाले जा रहे हैं, ये बिल्कुल साफ तौर पे इस पूरे प्रकरण को लीपापोती करने का इनका एक तरीका है जो आज तक बीजेपी और इनकी सरकारें करती आई हैं। इसलिए हमारी मांग है कि किसी रिटायर्ड जज के देख रेख में सीबीआई से जांच की जाए ताकि इसकी